जी हां, बड़ा सवाल, आगरा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये अपील कर रहा है कि शांति बहुत जरूरी है और किसी भी तरह की अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे मौके का असामाजिक तत्व फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आगरा का राधा स्वामी सत्संग अवैध कब्जे का आखिर सच क्या है, ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद है। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं जो बड़ा अपडेट है उसी के साथ। आगरा से ये अपडेट, आगरा में बवाल के बाद पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग संस्था को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। दस्तावेज के साथ डीएम के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। सत्संग का दावा, कागजात हमारे पास हैं। झड़प में 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, सत्संगी भी जख्मी। TV9 भारतवर्ष शांति की अपील करता है, आपसे अपील कि अफवाहों से बचें। लेकिन इस बीच प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया है दस्तावेजों के साथ डीएम से मुलाकात करने और इन प्रमाणों को, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रशासन के सामने रखने का, जिसका राधा स्वामी सत्संग ने कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसके जवाब में यह दावा किया है। तो देखिए, डीएम को कागजात दिखाने पड़ेंगे। राधा स्वामी सत्संग को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर मौके पर हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। आगरा में किस तरह से पुलिस वर्सेस राधा स्वामी सत्संगी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा का पूरा मामला था। सरकार की नजर में, प्रशासन की नजर में अवैध कब्जा हुआ है, जिसे हटाने की गई कोशिश। जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा के कब्जे में थी और इसी को हटाने की गई कोशिश। बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की टीम कब्जा छुड़ाने के लिए गई थी, वहां मौके पर पहुंची थी। लेकिन वहां क्या हुआ, उसके बाद क्या आरोप लग रहे हैं? आरोप यह है कि सत्संगियों ने हमला कर दिया। हजारों लोगों ने पुलिस को घेर लिया था और इसके वीडियो भी सामने रखे गए हैं प्रमाण के तौर पर। बिल्कुल, आरोप यह भी कि लाठी डंडे से हमला किया गया और फिर इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया गया हालात पर काबू पाने के लिए। सत्संगी लगातार पथराव कर रहे थे, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। यहां तक कि हमले में डीसीपी और एसीपी लेवल के अफसर भी घायल हुए हैं। जी हां, अगला आरोप यह है कि सत्संगी पथराव भी करने लगे और हमले में डीसीपी, एसीपी घायल हुए। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया। करीब 20 पुलिसकर्मियों को चोट आई है और झड़प में कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने भी कैमरे के सामने यह बात कही है। बिल्कुल, अभी क्या हालात हैं ये जान लीजिए। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने बातचीत शुरू की है, जमीन के पेपर की जांच होगी, क्योंकि अवैध कब्जा है ये मानने के लिए तैयार नहीं है सत्संगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन का रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहा है कि अवैध कब्जा हुआ था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह पूरा मामला है। और इस वक्त मौके पर हालात क्या हैं, हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हालात कैसे हैं समझ आएगा। आगरा के दयाल बाग में इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और इसके सामने लगा हुआ ये लोहे का गेट है। जब प्रशासन यहाँ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए आया था उस वक्त भी ये गेट वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन एक गेट प्रशासन के द्वारा उखाड़कर और उसको जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद दोबारा यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वॉलंटियर्स की तरफ से ये गेट यहाँ पर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंजीर और ताला भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल नया ताला है और ये गेट भी बिल्कुल नया है। इसको जो लगाया गया है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीमेंट डाली गई है वो सीमेंट भी बिल्कुल ताज़ा है और इसी सड़क को लेकर ये तमाम विवाद यहाँ पर है। सत्संग ब्यास की तरफ से कहना है कि ये जो सड़क है वो उनकी निजी संपत्ति में आती है, यानी कि ट्रस्ट की संपत्ति में है और उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इस रास्ते को चालू रखें या यहाँ पर गेट लगाएं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये ज़मीन सरकारी है और इस पर जबरन कब्जे की कोशिश
राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। ये तार भी आप देख सकते हैं, जो कटीले तार हैं वो बिल्कुल नए हैं। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस भूमि पर विवाद है, यानी ज़मीन के जिस टुकड़े पर विवाद है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ये प्लॉट है और प्लॉट के पास ये दीवार खड़ी की गई थी, जिसको भी बुलडोजर चलाकर यहाँ पर डेमोलिश करने का काम किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फेंसिंग की जा रही थी इन तारों के ज़रिए, और फेंसिंग कर भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसको गिरा दिया है। यहाँ पर अभी स्थिति ये है कि 24 घंटे का एक समझौता कह सकते हैं या फिर समय कह सकते हैं, प्रशासन के द्वारा दिया गया था राधा स्वामी सत्संग ब्यास को कि वो ज़रूरी कागजात इस ज़मीन और ये जो सामने सड़क जा रही है उसके लिए वो लेकर आएँ। तो देखिए, एक हफ्ते का फिलहाल वक्त दिया गया है राधा स्वामी सत्संग के प्रशासन से जुड़े लोगों को दस्तावेज पेश करने को कहा गया है, लेकिन ये नौबत आई क्यों, ये है बड़ा सवाल। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिजीत, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, मौके से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये नौबत क्यों आई प्रशासन की तरफ से? क्या पहले राधा स्वामी सत्संग के प्रशासन से जुड़े लोगों से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की गई? ये नौबत क्यों आ जाती है जिसमें झड़प शुरू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है, इतने पुलिस वाले और उधर इतने सारे सत्संगी घायल हो जाते हैं? से बिल्कुल सहमत हूं कि जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इस संदर्भ में जब शिकायत मिली थी कि यहाँ पर अवैध कब्जा है, प्रशासन ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद ये प्राप्त पाया कि इस पूरे मामले में जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संगियों को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया, उनको इस बात की अपेक्षा की आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज है, कागज है, उसको आप प्रोड्यूस करिए। समय बीत जाने के बाद प्रशासन ने आवश्यक बल का प्रयोग करके वहां पर जमीन को खाली कराने का काम किया, बुलडोजर से उसको गिरा करके डिमोलिश किया। नोटिस कब जारी किया गया था? नहीं, ये नोटिस जारी किया गया था। ये प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही थी। अच्छा। और शनिवार को ये मियाद जब पूरी हो गई तो शनिवार को 100 एकड़ की जमीन लगभग प्रशासन ने खाली करा दी थी। अच्छा। प्रशासन द्वारा जमीन खाली कराए जाने के बाद पुनः उस पर राधा स्वामी सत्संग के द्वारा इसको काबिज करने के लिए फिर से गेट लगा दिए गए, फिर से वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसको लेकर के जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने आवश्यक बल लेकर के प्रशासन के सहयोग के साथ वहां इसको खाली कराने का प्रयास किया। इसका फायदा उठा करके कुछ उपद्रवी तत्वों ने, अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और इस प्रकार की घटना उत्पन्न हुई। निश्चित हम मानते हैं कि ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ पत्रकार साथी भी हमारे घायल हुए हैं और कुछ संघ से जुड़े ठीक है। लेकिन राकेश जी, सवाल उठाया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यह जिम्मेदारी किसकी बनती है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, आप लोगों की दृष्टि में जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई? भाई, एक बात मैं जोड़ दूं, उसके बाद आप किसी से जवाब लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। उठाने का बिल्कुल अधिकार नहीं हो सकता है जिनको 2 जून 1917-16 की घटना याद होगी। जवाहर बाग में किस प्रकार से मथुरा में सरकारी जमीन पर रामवृक्ष यादव सत्ता के संरक्षण में काबिज होता है और 27 लोगों की मौत हो जाती है, तो हमारे पुलिस कर्मियों की शहादत होती है। डिप्टी एसपी मुकुल द्विवेदी का बलिदान उत्तर प्रदेश और ठीक है नहीं है। कपीश जी से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत वहीं पर मौजूद है। कपीश जी। रवि जी, एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि हमारे मित्र जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि राधा स्वामी सत्संगियों के ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है उसको ये पुष्ट कर रहे हैं और विदाउट एनी नोटिस बैठे हुए। आप सरकार में हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, कब जारी किया था आपने नोटिस? कब दिया था संज्ञान में? और ये किसने कह दिया कि अगर आपने नोटिस का उचित समय पर अगर नोटिस का जवाब ना मिले तो आप वहां ले जाकर के बुलडोजर चला देंगे और आप वहां पर अमन चैन जो कायम है उसको ध्वस्त कर देंगे? यही बुलडोजर क्यों नहीं चला देते हैं गोरक्षनाथ मठ पर, जो कि तुलसीपुर के अंदर जो है ब्राह्मणों की जमीन कब्जा की? नहीं, कपीश जी कहां पहुंच गए आप? यहां पर तो अवैध कब्जे की बात कही ना राकेश त्रिपाठी ने कि अवैध कब्जा था, नोटिस दिया गया, वक्त दिया गया, उसके बाद बुलडोजर चलाए गए, लेकिन जो निर्माण ध्वस्त किया गया वो दोबारा बना दिया गया। ये झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके रिपोर्टर ने और आप, हाँ, अभी आपके रिपोर्टर ने जो रिपोर्टिंग की और आपने जो बातें कही
कि यहाँ पुराना गेट लगा हुआ था, हाँ। उसको प्रशासन उखाड़ करके ले गया और उसको जब्तीकरण कर लिया। यहाँ कल नया गेट लगाया गया है, लेकिन राकेश भाई अपने बयान को अभी देते समय कह रहे हैं कि यहाँ पर नया गेट लगाया गया, पुराना कभी कब्जा नहीं रहा है। ये देखिए, आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, आपकी भी रिपोर्टिंग को ये गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख में खून लग चुका है। यहाँ पे शासन, ठीक है, हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी आगरा से अभिजीत जुड़े हुए हैं। ये जो तथ्य सामने आप दोनों की तरफ से रखे जा रहे हैं, हम उनसे ही कंफर्म कर लेते हैं। अभिजीत, कब्जे की बात को लेकर कहा जा रहा है, एक तो ये इस गेट के बारे में जैसा कि कहा गया कि जो रिपोर्ट आई कि एक गेट था, प्रशासन ने उसको हटाया, फिर नया गेट लगाया गया, और दूसरा कि इस जमीन पर कितने समय से कब्जे में है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वर्षों पुराना मामला है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन विवाद आज पैदा हुआ है जब प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं और उस जगह को खाली कराने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, अभी अभी हमारी सत्संग के ही मीडिया प्रभारी से बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना है कि 1905 से इस ज़मीन पर जो है वो सत्संग का ही स्वामित्व है, उनका ये कहना था। और आपको मैं दिखा दूं कि इस रास्ते और इस गेट पर विवाद है। जिस गेट की बात की जा रही थी वो गेट कोई प्राचीन काल से, या फिर यूं कहें कि 100 साल पुराना, जैसा कि इतिहास बता रहे हैं, तब से वो गेट नहीं था। हाल फिलहाल में ही वो गेट यहाँ पर लगाया गया था। उसके अलावा अगर फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग के भी आप सबूत यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो तार हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ताज़े तार हैं, नए तार लगे हुए हैं। तो जब ये फेंसिंग की शुरुआत हुई और जब यहाँ पर गेट लगाकर पूरे एरिया को फेंसिंग और बैरिकेडेड करने की शुरुआत हुई, उसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया, जिस तरह की जानकारी हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस मैदान पर विवाद है। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन जो है इस पर भी विवाद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमोलिशन का जो काम हुआ है वो यहाँ पे है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस जगह पर जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, उसके बाद यहाँ पर ये डेमोलिशन और इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई। तो क्या अभिजीत, वहां जिन लोगों से आपने बात की, ये पूरा का पूरा जो मैदान है, अभिजीत जिन लोगों से आपने बात की, उनका क्या ये दावा है कि ये सारी झड़प या विवाद तब शुरू हुआ जब ये नए कंस्ट्रक्शन, नए गेट, नई फेंसिंग लगाई गई, उसके पहले सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, या फिर मामला पहले से ही गरमाया हुआ था और प्रशासन ने जब एक्शन लिया तो ये टकराव की स्थिति पैदा हो गई? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जब ये काम चल रहा था यहाँ पर, जो कि ज़मीन पर स्वामित्व उनका है, उनका कहना है कि 1200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में खेती की जाती है और उन खेतों को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा था। और जो ये सड़क भी जा रही है, उनका कहना है कि ये उनकी निजी सड़क है, यानी कि सरकार के द्वारा बनाई गई सड़क नहीं है, तो इसको ये गेट लगाकर बंद कर सकते हैं अपनी सुरक्षा। लेकिन अभिजीत, जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन की टीम का ये कहना है, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि पथराव किया गया, नुकीले डंडों से पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। ये नौबत क्यों आई? संस्थान क्या कह रहा है? राधा स्वामी सत्संग संस्थान इस पर क्या कह रहा है? बिल्कुल, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। सत्संग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत जो है वो पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई, बच्चों और महिलाओं को भी चोटें आई। उसके बाद रिटेलिएशन में जब मैंने उनसे रिटेलिएशन की बात पूछी तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ तो उसके बाद कार्रवाई की गई, और ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। लेकिन उनका कहना है कि सबसे पहले हिंसा की शुरुआत उन्होंने नहीं की गई, और जहां तक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उन तमाम तस्वीरों को, कटीले अगर रॉड की बात करें, चाहे तमाम चीज़ों को, उसको नकार रहे हैं। कैमोफ्लैग में लड़कियां भी लाठी भांजती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उनका कहना है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की, या फिर आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करके वो आगे भर्ती हो सके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और वो एक रूटीन प्रोसेस है कि वो लड़कियां रोज़ प्रैक्टिस करते हुए इसी सड़क पर आती जाती रहती हैं। इस तरह की भी बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन जहाँ तक बात हिंसा की है और लोगों के चोटिल होने की है, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी तरफ से हिंसा की शुरुआत कभी नहीं हुई। ठीक है, हिंसा की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई, ये जरूर कहना है सत्संग से जुड़े लोगों का। आइए इस पूरी घटना को देखते हुए जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उन पर जरा गौर कर लेते हैं। वो सवाल क्या है? पहला बड़ा सवाल, अवैध कब्जे पर कार्रवाई में 100 साल क्यों लग गए? क्योंकि ये विवाद तो बहुत पुराना है। क्या धर्म का मामला आते ही सिस्टम बैकफुट पर आ जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल यह कि क्या धार्मिक संगठनों पर कार्रवाई से चुनावी नुकसान का डर है? क्योंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से आप लग रहे हैं उससे यह संकेत भी मिल रहे हैं। चौथा,
हम कब समझेंगे कि श्रद्धा अपनी जगह है और कानून अपनी जगह? कानून का पालन सबको करना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी है। समीर, बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में कार्रवाई से रोकता कौन है, यह भी अपने आप में वो अहम सवाल है जिस पर बात करना जरूरी है, चर्चा जरूरी। बिल्कुल। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब राधा स्वामी सत्संग भवन में पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां क्या चल रहा था। आप देख सकते हैं कि कैसे सत्संग भवन की ओर से उनकी महिला ब्रिगेड पुलिस के सामने बाकायदा शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। पहले ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। और देखिए, थोड़ी देर पहले अभिजीत हमारे संवाददाता जो मौके पर मौजूद हैं वो इसी महिला ब्रिगेड का जिक्र कर रहे थे। सत्संगी वर्सेस पुलिस कैसे आमने सामने आ गए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन इस पर सत्संग भवन प्रशासन से जुड़े लोगों का यह तर्क है कि यह महिला ब्रिगेड तो ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करती है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये वो तर्क दे रहे हैं। इसके पीछे दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह के हालात बन गए ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश असामाजिक तत्व करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिएगा। शांति बनाए रखना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ धर्मगुरु उपमन्यु जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज, क्या लगता है आपको, धर्म से जुड़ा हुआ मामला, आस्था से जुड़ा हुआ मामला जब होता है तो प्रशासन भी ठिठक जाता है, लेकिन यहां पर कार्रवाई हुई और उसका नतीजा हमने देखा कि नौबत कहां तक आ गई। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जमकर हिंसा हुई। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार दोनों तरफ से है, इस कारण से कि धर्म के नाम पे जो जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो चाहते हैं कि हमारा विस्तार हो। राधा स्वामी सत्संग में मेरा जान पहचान और मेरी वो 1970 से है, आज से नहीं है। तो मैं देखता हूं कि 70 में जो था उससे कितना विस्तार हो गया है, दोनों तरीके से लोगों में विस्तार हो गया और ये अब विश्व स्तर का बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जो उत्तर दिया कि इसमें जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसको अब दोबारा नोट करिए, लोकतंत्र हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये लगता है कि ये हमारा वोट को असर होगा, उसमें आदमी टाल जाता है। हमारे यहाँ धर्म के मामले में इस टाइम करीब करीब मेरी एनालिसिस है, आज की नहीं 2 साल पहले की, कि 18% भारतवर्ष की 18% जमीन इसी तरीके से कहीं पे मस्जिद में, किसी मंदिर में, ये नहीं है कि खाली एक हर में है। एक बात, आज मस्जिद तोड़ी जाती है तब कोई नहीं करता, वो नहीं करता, वो भी न्याय है, वो भी सही। और अब जब हमारे योगी जी ने कह दिया कि नहीं, जहां न्याय हुआ है, जहां गड़बड़ हुआ है, उसको सबको करना है, अगर जमीन इन्होंने ली है वो वापस देनी है। लेकिन अभी तक किसी को हिम्मत नहीं मिली जी, जो अहम सवाल है, अभी तक किसी को हिम्मत नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है इन्होंने हिम्मत की कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही है वो, हमारे लिए नियम है भारतवर्ष से पहले। लेकिन जमीनों की बात हो, आश्रम, चाहे किसी भी चीज की बात हो, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मामला है तो पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसका एक कानूनी तरीका होता है। अगर पुलिस प्रशासन पहुंचती भी है तो आप प्रमाणों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो अब प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इसकी जरूरत नहीं थी। आपको नहीं लगता कि उसमें उस तरीके को अपनाना चाहिए थे, बजाय इसके कि ये टकराव हो जाए? नहीं, आपको ये हुआ है, ये प्रोसेस बहुत टाइम से चल रहा है कि उनके पास कई नोटिसें गई कि ये आपने जमीन कैसे ले ली। और जमीन केवल सरकारी नहीं है इनके पास में, इनके पास बहुत लोगों की छोटी छोटी जमीनें जो गांव के किसानों की हैं, वो भी इन्होंने ली हैं औने पौने दाम में या धमका के। ठीक है, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, ये पूरा मामला आपकी सरकार में कब से चल रहा है? कब नोटिस दिए गए, कब सूचना दी गई कि भाई इतने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हो गया है जिसे सरकार वापस लेने की कोशिश कर रही है? राब्ता कायम करने की कोशिश की गई क्या? प्रशासन के नुमाइंदे और सत्संग के प्रशासन से जुड़े हुए लोगों में आपस में बातचीत नहीं हुई क्या? एक मिनट राकेश जी। समीर जी, इस प्रकार का कब्जा कोई एक नहीं पड़ी। एक मिनट उपमन्यु जी महाराज, एक मिनट। राकेश जी। जी देखिए समीर, इस प्रकार के कब्जे कोई एक दिन में नहीं होते हैं, वर्षों से लगातार इस प्रकार से धीरे धीरे कब्जे का विस्तार है। और अलग अलग सरकारें रही, लेकिन कोई सरकार धर्म से जुड़े हुए मसलों में जानबूझ करके पीछे हट जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
स्वयं एक गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं और मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब मंदिरों या मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का निर्णय किया तो उसमें कोई भेद नहीं, मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटे, मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर हटे, कहीं कोई कानून का वायलेशन नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की इस मंशा को देख करके आज स्थानीय प्रशासन ने वहां पर नोटिस जारी किया। जो रेवेन्यू टीम है, रेवेन्यू टीम ने इसका मौका मुआयना किया। 3 महीने पहले इसमें बाकायदा नोटिस जारी किया गया था। समय समय पर जो नोटिस की मियाद है वो बढ़ाई जाती रही। शनिवार को आंदोलन दिए जाने के बाद प्रशासन ने जब यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई की है तो ये कुछ लोगों को एक राजनीति करने के लिए अवसर मिला। और मैं फिर दोहराऊंगा कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से ट्वीट करके इस मामले में एक राजनीतिक एंगल ढूंढने के प्रयास किया है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया तो उसी खबर पर हम आते हैं। देखिए, खुलकर सत्संगियों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने बीजेपी को टारगेट किया इस मुद्दे पर। धर्म विरोधी बुलडोजर नहीं सहेगी जनता, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। वही ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और जो बातें कही हैं इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर। तो देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और सीधे सीधे सत्संगियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। राधा स्वामी मत के मानने वाले संपूर्ण विश्व में अपने आध्यात्म, प्रेम और करुणा और सत्संग के लिए अनुकरणीय है। ये उन्होंने लिखा है, ये अपने आध्यात्म, प्रेम, करुणा और सत्संग के लिए अनुकरणीय है। दयाल बाग सदैव से आस्था, सौहार्द, सेवा और शिक्षा का प्रतीक रहा है। दयाल बाग की जमीन पर अब भाजपाई भूमाफिया की नजर है। ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं भाजपाई भूमाफिया की नजर है। ये सत्संग की महान भारतीय परंपरा पर घातक प्रहार है। आस्थावान, शांति प्रिय राधा स्वामी मतावलंबी विरोध कर रहे हैं। अन्याय के विरोध में समाजवादी राधा स्वामी सत्संग के साथ है, इसका ऐलान कर दिया उन्होंने। दयाल बाग को बचाने की मुहिम में हर तरह से हम उनके साथ हैं। भाजपा का धर्म विरोधी बुलडोजर जनता सहेगी नहीं, ये कहा गया। राकेश त्रिपाठी जी, धर्म विरोधी बुलडोजर करार दे दिया है अखिलेश यादव ने। जो कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से उसको घेरते हुए सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सत्संगियों के साथ है समाजवादी पार्टी, यह बताया गया अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए, अखिलेश यादव जी का ये पूरा ट्वीट भड़काने वाला है, अफवाह फैलाने वाला है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्संग की भारतीय परंपरा पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं की है। ना हमारा सत्संग से कोई विरोध है, ना राधा स्वामी सत्संग पर हम किसी प्रकार का कोई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कोई अवैध कब्जा करता है, कोई अवैध अतिक्रमण करता है, अवैध निर्माण करता है, तो निश्चित तौर पर वो निर्माण करने वाली संस्था कोई भी हो, वो मंदिर से जुड़ी हो, मस्जिद से जुड़ी हो, दरगाह से जुड़ी हो, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अवैध गतिविधि में लिप्त होने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। दयाल बाग का जो मंदिर है, दयाल बाग का जो स्थान है, हम उसके प्रति पूरी आस्था रखते हैं, उसके प्रति पूरा आदर करते हैं। लेकिन किसी ग्रामीण की या सार्वजनिक। कपीश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव ने धर्म विरोधी बुलडोजर कहा, लेकिन राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि न्याय सम्मत कार्रवाई हुई है। जहां गलत है वहां कार्रवाई हो रही है और जहां गलत नहीं हम उसके साथ हैं। समीर भाई, रवि भाई, एक सौभाग्य का विषय है कि आज हम दोनों ही प्रवक्ता अधिवक्ता भी जी। मैं एक बात पूछता हूं कि सुखा अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्षों के अंदर जो जमीन पर कब्जा है वो स्वामी, भौतिक स्वामी के साथ साथ वास्तविक स्वामी में परिवर्तित हो जाता है। ये भारत के कानून का हिस्सा है। 1905 से राधा स्वामी सत्संग के साथ ये जमीनें संलग्न हैं और उस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये लगभग 80 से 85 वर्ष से भी ऊपर से, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अब तो 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए। और आप बताइए, कभी राधा स्वामी सत्संग के सत्संगियों के द्वारा कभी कोई मारपीट, कभी कोई बवाल आपने ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कपीश जी, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है कि इससे पहले भी मारपीट हुई, हिंसा हुई। कपीश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कपीश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा धर्म विरोधी बुलडोजर, सरकार का धर्म क्या है? अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाहों, आश्रम के नाम पर अगर अवैध कब्जा हो जाए तो सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकारी परिसंपत्ति है तो वो खुद वादी हो जाते हैं, उनको सिविल कोर्ट जाकर के और सहारा लेना चाहिए न्यायालय का। उन्होंने क्यों नहीं लिया? और दूसरा, ये लेके नहीं बैठे हैं कि कब कब नोटिस दिया गया। मैं आपको हकीकत बताता हूं, चंद माफियाओं का कब्जा कराना चाहती है योगी सरकार और ये योगी सरकार माफियाओं से मिली हुई है। आप सोचिए, राकेश जी, वो तो कह रहे हैं भाजपा के जमीन माफिया हैं जिनकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है।
और ये जल्दी से, सारा 10 सेकंड। इनके अपने भूमि के जो माफिया हैं उनके साथ मिलकर ठीक है योगी कपिल जी, सरकार आपने अपनी बात कही, वक्त कम है। राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड में रिएक्शन। देखिए, भेड़ों के अगर झुंड में कोई भेड़िया शामिल हो जाए और वो भेड़ों का आसरा लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम भेड़ियों को आइडेंटिफाई करेंगे। जो अराजक तत्व इसमें घुस करके भूमाफिया का बनने का काम कर रहे हैं, जो राधा स्वामी सत्संग संस्थान की आड़ में, आप धर्म की आड़ में अवैध अतिक्रमण करने का काम करेंगे, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजस्व टीम ने बाकायदा इसका मौका मुआयना किया है, परीक्षण किया है, सुनवाई का अवसर दिया है और विधि सम्यक तरीके से कार्रवाई हुई ठीक है, इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी निर्देश दिए दस्तावेज पेश करने को। टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों से, तमाम लोगों से यही अपील करता है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दे। इस पूरे मामले में जो न्यायिक कार्रवाई है वो आगे बढ़े और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे।